चलो हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़े थे हम अभी तक? चैप्टर का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में? स्टार्टिंग से बताओ। सबसे पहले कौन होता है कंज्यूमर? एक इंसान जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। अगर हम इक्विलिब्रियम का डिक्शनरी मीनिंग में जाएं तो वो होता है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इसका मतलब जब मैथ्स में जैसे LHS इक्वल्स टू RHS होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम दोनों वर्ड को जोड़ दें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो वो क्या होगा? कंज्यूमर क्या होगा? कंज्यूमर का मतलब पता है तुम्हें, इक्विलिब्रियम का मतलब पता है, दोनों को जोड़ देंगे क्या मतलब निकलेगा उसका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये सब बुक का डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे भाषा में, तो कंज्यूमर जितना पे कर रहा है किसी भी कॉमोडिटी के लिए, जब वो कोई कॉमोडिटी खरीद रहा है उसके लिए पैसा दे रहा है, जब वो उस कॉमोडिटी को खरीद रहा है के लिए पेमेंट कर रहा है और उसको कंज्यूम कर रहा है, जब वो उसको कंज्यूम करेगा तो उसे क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब कोई भी इंसान जितना पे कर रहा है उसके बदले में अगर उतना सेटिस्फेक्शन ना मिले तो क्या वो उस कॉमोडिटी को खरीदेगा? मान लो तुम 10 रुपए पे कर रहे हो और तुम्हें 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन नहीं, 5 रुपए का सेटिस्फेक्शन, तो क्या तुम उस कॉमोडिटी को खरीदना चाहोगे? तो मिनिमम सेटिस्फेक्शन कितना होना चाहिए? जितना तुम पे कर रहे हो उतना तुम्हें मिलना चाहिए। उससे ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, उससे कम मिलेगा तो नहीं चलेगा जितना। तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर कंज्यूमर जितना पे कर रहा है और उसके बदले में उसको उतना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जितना वो पे किया उसके बदले में उतना सेटिस्फेक्शन मिला, दोनों इक्वल हो गया, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है, इसीलिए हम कंडीशन में बात किए थे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन क्या होता है? व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, पहला कंडीशन। और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है वहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। डायग्राम याद है? अभी रिवाइज भी करेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर को दो टॉपिक्स में डिवाइड किए थे, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। हम शुरू किए थे कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल तक हम अभी तक पहुंचे नहीं है। आज का क्लास में हम ऑर्डिनल शुरू करेंगे। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर करते हैं, हम किसी कॉमोडिटी को खाकर या कंज्यूम करके बताते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल। कार्डिनल वर्ड का मतलब होता है न्यूमेरिकल मेजरमेंट। ठीक है, जब हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़े थे? यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन पढ़ लिए हम लोग, अब समझ में आई गया है। अच्छा, यूटिलिटी को मेजर किस टर्म्स में करते हैं? यूटिल्स के टर्म्स में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे। बुक में दो दिया है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बताओ टोटल यूटिलिटी क्या होता है? बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी का तुम जितना भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, सभी यूनिट को कंज्यूम करके जितना सेटिस्फेक्शन हम मिला उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। अगर मैं किसी कॉमोडिटी का 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, तो 3 यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी क्या होगा मेरा? यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस यूटिलिटी सेकंड यूनिट प्लस यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट। तुम जितना भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो सभी के यूटिलिटी को अगर आपस में ऐड कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके हमें कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि पहला यूनिट को कंज्यूम करके मान लो 100 यूटिल्स मिलता है, दूसरा यूनिट को कंज्यूम करके मान लो 180 मिलता है, तो सेकेंड यूनिट से हमें कितना मिला? 80 यूटिल्स। तो एक एक्स्ट्रा, अगर मान लो मैं पहले 1 यूनिट कंज्यूम करता था
तो अब एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम किया तो मुझे कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला, 80 यूटिल। इस 80 को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल, ठीक है। एवरेज यूटिलिटी तो पता है, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, तीनों के बीच का रिलेशनशिप था, याद है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप, 3 रिलेशन था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला वाला कौन बताएगा, पहला क्या होता है, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट रिलेशन। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब MU पॉजिटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी राइज कर, ठीक है, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड वाला क्या होता है, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, ठीक है। तीसरा रिलेशन, जब टोटल यूटिलिटी फॉल करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है, या फिर जब MU नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी फॉल करता है, ठीक है। ये 3 रिलेशन हम लोग पढ़े थे, इसका डायग्राम भी पढ़े थे। कैसा था डायग्राम, टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बताओ, कहां से कहां बनाओ। दिस इज टोटल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज MU, ठीक है। तीनों स्टेज को शो करेंगे, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3। ये जो लाइन है ये है स्टेज नंबर 2, ठीक है। पहला स्टेज में क्या हो रहा है, देखो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, लेकिन ये जीरो से ऊपर है, जीरो यहाँ हुआ ना, इसके ऊपर है देखो। तो टोटल यूटिलिटी जब राइज कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, जीरो। और तीसरे स्टेज में टोटल यूटिलिटी फॉल कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, ठीक है। एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तीनों रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक टेबल याद कर लेना, उसमें सिस्टम बना लेना, पहले टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, अपने मैक्सिमम में पहुंचेगा, फिर डिक्रीज होगा, उसका मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेना, तीनों स्टेज शो कर देना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, डायग्राम बना देना, और तीनों रिलेशन को एक्सप्लेन, ठीक है। 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसके बाद क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग DMU, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल होता है, हम किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल करेगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, ठीक है। इसके अंदर 10 ठो हम लोग अजम्पशंस पढ़े थे, ठीक है। वो 10 अजम्पशंस को मैं अभी रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, लास्ट क्लास से रिवाइज किए थे हम लोग। उसके बाद बताओ क्या पढ़े, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, चैप्टर का नाम है, जब कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है। लिमिटेड इनकम मतलब कांस्टेंट इनकम, जो इनकम है वही रहेगा, उसका सेटिस्फेक्शन जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब ये पॉइंट कब अचीव होता है, ये पॉइंट अचीव होता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस पेड फॉर द कॉमोडिटी, ठीक है। जितना हम पे कर रहे हैं उसका मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए, और एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल। हम वो कॉमोडिटी को सिलेक्ट करेंगे जिसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस फर्स्ट कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन है हमारा MU मस्ट फॉल्स। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, कंज्यूमर उस पॉइंट पर आकर स्टॉप करेगा कंजम्पशन करना, ठीक है। आगे बताओ और क्या पढ़े थे, यही तो है दो कंडीशन,
ये तो सिंगल कॉमोडिटी का है। अभी टू कॉमोडिटी का पढ़ेंगे आज, यहीं तक पढ़े थे हम लोग। ये कंडीशन को लास्ट हम लोग पढ़े थे। मार्जिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर दो टॉपिक है, इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। ये सिंगल कॉमोडिटी का केस है, सिंगल कॉमोडिटी। टू कॉमोडिटी वाला अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। हाँ, अभी टू कॉमोडिटी का जब मैं पढ़ाऊंगा ना, उसके साथ में वो वन कॉमोडिटी वाला फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो टू कॉमोडिटी, अब ध्यान देना इधर, ठीक है। मेरे पास दो कॉमोडिटी है, बिस्किट का है, ठीक है। एक बिस्किट है, दूसरा चॉकलेट है। बिस्किट का प्राइस है 10 रुपए, चॉकलेट का भी प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। सिंपल एग्जांपल पहले लिया, दोनों का प्राइस इक्वल लिया। बिस्किट का भी 10 रुपए है, चॉकलेट का भी 10 रुपए। अब तुम दोनों कंज्यूम करने हो, तुम्हारे पास पैसा लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड बिस्किट एंड अनलिमिटेड चॉकलेट तुम खरीद सकते हो, ऐसा तो है ही नहीं। हम तो चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस हमेशा क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो कंज्यूमर के पास इनकम भी क्या है, लिमिटेड है। अब वो उस इनकम से डिसीजन लेना है उसको कि वो दोनों में से कौन सा कॉमोडिटी कंज्यूम करेगा। अगर दोनों कंज्यूम करेगा तो कितना कितना क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, या कहां पर आकर वो स्टॉप करेगा, किस पॉइंट पर आकर वो स्टॉप करेगा। अब मुझे बताओ, पहला यूनिट बिस्किट का खाया, मजा आया होगा, ठीक है। सेकंड एक और यूनिट किसका खा लिया, चॉकलेट का। ऐसे कंज्यूम करते जा रहा है, ठीक है। बिस्किट चॉकलेट, चॉकलेट बिस्किट, ऐसे मिक्स करके वो खाते जा रहा है। अब उसे स्टॉप करना है, तुम बताओ उसे कहां पर स्टॉप करना चाहिए। जब बिस्किट का मार्जिनल यूटिलिटी मान लो 100 है, और चॉकलेट का मार्जिनल यूटिलिटी मान लो 50, तो उसे अभी क्या कंज्यूम करना चाहिए, चॉकलेट या बिस्किट। चॉकलेट कंज्यूम करना चाहिए, बिस्किट करना चाहिए। क्यों बिस्किट करना चाहिए, बिकॉज उसका मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, ठीक है। वो बहुत सारा कंज्यूम कर लिया है। अभी तुम्हारे हिसाब से क्या कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट अगर उसे तुमसे पूछे कि अब मैं क्या खाऊं, चॉकलेट खाऊं या बिस्किट खाऊं, तो वो इस पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बताओ उसे क्या कंज्यूम करना चाहिए, बिस्किट करना चाहिए, बिकॉज का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर बिस्किट कंज्यूम करेगा तो नेक्स्ट बिस्किट का मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 70 मान लो। अब फिर पूछ रहा क्या खाऊं, चॉकलेट या बिस्किट, क्या बोलोगे उसको, ये खा लिया है, ये कंज्यूम हो गया। अभी चॉकलेट खाएगा तो 50 यूटिल्स मिलेगा, बिस्किट खाएगा तो 70 मिलेगा। क्या खाएगा, बिस्किट खाएगा। मान लो ये खा लिया, नेक्स्ट बिस्किट से कितना यूटिल्स मिले, 40। अब बताओ क्या खाएगा, चॉकलेट। मान लो चॉकलेट खा गया, अब बताओ क्या खाएगा, बिस्किट। ये ऐसे खाते जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग से पहला यूनिट, पहले डिसीजन लिया किसका मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, बिस्किट खाया। फिर चॉकलेट, बिस्किट कंपेयर किया, फिर चॉकलेट खाया। तो यहां से तुम्हारे से पूछ रहा है क्या खाऊं मैं, ठीक है। अब बिस्किट खा लिया, अब नेक्स्ट बिस्किट अगर खाएगा तो 30 मिलेगा। बताओ क्या खाएगा, क्या करेगा। दोनों तो मिक्स नहीं होगा, पहली बार दोनों अलग अलग है। चॉकलेट खाएगा या बिस्किट खाएगा, कुछ भी खा ले कोई फर्क ना पड़े, या ना भी खाए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर कहां पर आकर स्टॉप करेगा, पहला कंडीशन ध्यान से समझना, थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बिस्किट इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट, दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन, ठीक है। ये अचीव होना जरूरी है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है। मान लो यहां पर भी इक्वल नहीं होता, तो अब वो क्या कंज्यूम करता, चॉकलेट। चॉकलेट कंज्यूम किया, चॉकलेट का मार्जिनल यूटिलिटी मान लो 10 है, अब क्या कंज्यूम करेगा, बिस्किट का मार्जिनल यूटिलिटी 10, अब क्या करेगा। अब या तो दोनों कंज्यूम कर सकता है या तो स्टॉप कर सकता है, ठीक है। तो स्टॉप होने का एक कंडीशन तो ये है,
और भी कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बिस्किट मस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट। अगर दोनों का प्राइस सेम है तो इसका भी प्राइस 10 रुपए, इसका भी प्राइस 10 रुपए। मैं पहले सिंपल एग्जांपल लिया हूं जहां पर दोनों का प्राइस सेम था, तो प्राइस सेम है तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। प्राइस अगर इक्वल है तो कुछ भी खरीदे उतना ही रुपया जाना है पॉकेट से, तो वो किसको देख रहा है, यूटिलिटी को देख रहा है। तो अब वो किसको करेगा, अब ये दोनों में से को भी चूज कर सकता है या फिर किसी को भी चूज करेगा, यहां पर स्टॉप भी कर। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए, कॉल करना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट अभी तक नहीं। अभी मान लेते हैं प्राइस अलग अलग है। बिस्किट का प्राइस है 20 रुपए, चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। अब मुझे बताओ, बिस्किट का प्राइस है 20 रुपए, चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपए। पहला बिस्किट अगर खाता है तो उसको 100 यूटिल्स मिलता है, चॉकलेट खाता है तो 80 यूटिल्स मिलता है। क्या करना चाहिए, क्यों, कैसे पता चला इसमें तो ज्यादा है बिस्किट में। वेरी गुड, हमको अब मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस अलग अलग है। तो हमें चेक करना पड़ेगा पर रुपी हमें कितना यूटिल्स मिल रहा है, 1 रुपया में कितना यूटिल्स मिल रहा है। 1 रुपया में कितना यूटिल्स मिल रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 5 यूटिल्स। यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 8 यूटिल्स। तो ज्यादा बेनिफिट किसको खाने में है, चॉकलेट खाने में ज्यादा बेनिफिट, ठीक है। तो चलो चॉकलेट खा लिया, नेक्स्ट चॉकलेट अगर खाएगा तो यूटिलिटी कम होगा, मान लो 60 हो रहा है। अब क्या करना चाहिए, बिस्किट या चॉकलेट, चेक करो चॉकलेट का कितना रुपया मिल, 60 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 6। चॉकलेट खाएगा नेक्स्ट भी, तो नेक्स्ट चॉकलेट खा लिया फिर चॉकलेट खाने पर अब 40 मिल रहा है, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 4। क्या खाएगा, अब की बार बिस्किट खा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बिस्किट खाने में मान लो 30 यूटिल्स मिल रहा है, बताओ क्या करेगा, 30 नहीं, बहुत कम हो जाए, मान लो मिल रहा है 60, तो क्या करेगा, 60 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, तो क्या करना चाहिए, चॉकलेट खा लेना चाहिए। तो कब आकर स्टॉप करें, कौन से पॉइंट में स्टॉप होगा, जब क्या चीज सेम होगा, यूटिलिटी सेम होगा या ये रेशियो सेम होगा, जहां पर ये रेशियो आकर सेम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बिस्किट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बिस्किट इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट डिवाइडेड बाय चॉकलेट। बात समझ में आया, जब ये रेशियो इक्वल होगा तब वो आकर स्टॉप कर जाए, ठीक है। अब मन में एक क्वेश्चन होगा जरूर, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये तो डाउट था। देखो पहले देख लो, ये ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। हमें क्या चेक करना है अब, जब प्राइस अलग अलग है तब हमें यूटिलिटी को चेक नहीं करना है, तब हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बिस्किट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बिस्किट डिवाइडेड इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी चॉकलेट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ चॉकलेट, ठीक है। अच्छा अब मान लो ऊपर वाले एग्जांपल में, ऊपर वाले एग्जांपल 10 रुपए था प्राइस बिस्किट का, 10 रुपए था चॉकलेट का, ठीक है। और हमें 1 रुपए के बदले में कितना चाहिए, 1 यूटिल चाहिए। तो दोनों अगर यहां पर आकर इक्वल हो रहा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि चॉकलेट खरीदेंगे तो 10 यूटिल मिलेगा, 10 रुपए पे करना पड़ेगा, बिस्किट खरीदेंगे 10 यूटिल मिलेगा, 10 रुपए पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर इक्वल हो रहा है तो बिस्किट से 30 यूटिल्स मिल रहा है, चॉकलेट से भी 30 यूटिल्स, बताओ क्या यहाँ पर स्टॉप करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पर स्टॉप अगर नहीं करें, क्योंकि देखो 10 रुपए अगर पे करता है तो उसको बिस्किट या चॉकलेट कुछ भी खरीदता है तो 30 यूटिल्स मिलेगा। पेमेंट कितना किया, 10 यूटिल्स, ठीक है, 10 यूटिल्स का पेमेंट किया, 10 10 रुपए पे किया है, 20 का फायदा हो रहा है, ठीक है।
तो बिस्किट भी खरीद सकता है, चॉकलेट भी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है वो, ठीक है। अब मुझे बताओ, कंज्यूमर को कहीं पे तो स्टॉप करना है, ठीक है। बेस्ट तो यही होगा कि वो कहां पर स्टॉप करे, यहाँ पर, ठीक है। दोनों का जब यूटिलिटी 10-10 है, ठीक है। लेकिन अगर उसको उससे पहले किसी पॉइंट पर स्टॉप करना है, क्योंकि इनकम लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड, दोनों हम वेट नहीं कर सकते, दोनों कॉमोडिटी कब 10-10 इक्वल आएगा। तो अगर उससे पहले कहीं पर भी स्टॉप करना है तो वो हमेशा कौन से पॉइंट पर स्टॉप करेगा, जहां पर दोनों का यूटिलिटी इक्वल होगा। किसी भी पॉइंट पर जहां पर दोनों का यूटिलिटी इक्वल है, वो उस पॉइंट पर स्टॉप कर सकता है। हाँ, यहाँ पे तो स्टॉप कर सकता है, ये तो है ही। इससे पहले भी स्टॉप कर सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब यही है, यहाँ पर तो स्टॉप करना मैंडेटरी है। इसके आगे अगर जाता है तो फिर चॉकलेट में 5 यूटिल्स मिलेगा, लॉस हो जाएगा। इसके आगे जाता है तो भी लॉस होगा। तो ये तो लास्ट पॉइंट है, दिस इज लास्ट पॉइंट। यहाँ तो स्टॉप करना ही पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ बात तुम्हारा। 10 रुपए पे कर रहे हैं, मिल 30 यूटिल्स रहा है, 10 रुपए पे कर रहे हैं, मिल 30 यूटिल्स रहा है, यही बोल रहे हो ना। 10-10 रुपए पे कर रहे हैं, मिल रहा 30-30 यूटिल्स है, यही बोल रहे हो, फायदा हो रहा है, तो क्यों स्टॉप करेंगे? बिकॉज इनकम लिमिटेड है। अभी नहीं पता है, अभी बजट तुम जाओ तो चैप्टर में थोड़ा आगे जाओ, 2 पेज आगे जाओ, 2 पेज आगे जाओ, देखो 22 नंबर पेज में बजट लाइन आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास बजट नहीं है, उसके बाद बजट आएगा कंज्यूमर। अभी तो हम सोच के चल रहे हैं कंज्यूमर को 10 यूनिट चॉकलेट खरीदना है, 20 यूनिट बिस्किट खरीदना है, तो वो खरीद सकता है। लेकिन बाद में पता चला उसके पॉकेट में 300 रुपए है ही नहीं, तो पॉकेट में टोटल 50 रुपए है, फिर कैसे करोगे, है ना। तो इसके साथ बजट आने वाला है। अभी अभी हम क्या देख रहे हैं, हमें चॉकलेट खाना है, बिस्किट खाना है, हमारे पॉकेट में कितना रुपया है किसी को पता है? अभी वो आएगा पेज नंबर 20, बजट को इसके साथ घुसा देंगे, ठीक है। तो बजट के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना, ठीक है। तो अभी के लिए 2 कंडीशन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दोनों कॉमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होना चाहिए। अगर प्राइस इक्वल है तो, प्राइस इक्वल हो ना हो, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। बिस्किट का रेशियो मस्ट इक्वल्स टू चॉकलेट का, जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक हम लोग कंजम्पशन स्टॉप नहीं, ठीक है। आ जाओ बुक में, आ जाओ एक बार। ये देखो, 2 कॉमोडिटी में इक्विलिब्रियम का 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, x by px must equals to mu y by py, marginal utility of x divided by price of x must equals to marginal utility of y divided by price of y, जो हम बिस्किट और चॉकलेट का एग्जांपल लिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन तो हमेशा सेम है, mu फॉल्स। क्या mu इंक्रीज भी होता है कभी? कुछ पर्टिकुलर कॉमोडिटीज में होता है, हम उसके बारे में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कॉमोडिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे उसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए, हमेशा डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी नॉर्मल गुड्स है वो सब में मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे चलें। अब आता है हमारा चैप्टर का सेकेंड पार्ट। क्या है नाम? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है वो कौन दिया था, हिक्स एंड एलन। हिक्स, जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन, दोनों मिलकर इस मेथड को बनाए थे, ठीक है। हिक्स एंड एलन मिलकर, इसीलिए इसका नाम है हिक्सियन एनालिसिस, या फिर हम इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। वो वाले मेथड का क्या क्या नाम था? ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल का क्या क्या नाम था? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मार्शल यूटिलिटी अप्रोच, या फिर और कार्डिनल क्या क्या नाम था? 3 नाम था ना, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस, या फिर कार्डिनल यूटिलिटी। इसका भी 3 नाम है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पहला, इनडिफरेंस कर्व तीसरा, हिक्सियन एनालिसिस, ठीक है। ये 3 नाम इसका भी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हम अभी तक पढ़े हैं, क्या पढ़े थे अभी तक हम लोग? कार्डिनल,
कार्डिनल का सबसे पहला एजम्पशन क्या था? कार्डिनल मेजर ऑफ, इसका मतलब हम अज्यूम करके चल रहे थे कि हम जो भी कॉमोडिटी कंज्यूम करेंगे हम कंजम्पशन करके एग्जैक्टली बता पाएंगे कि न्यूमेरिक टर्म्स में कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला। अगर मैं तुम्हें एक एक आइसक्रीम दूंगा नहीं, लेकिन मान लो देता हूं और तुम उसे कंज्यूम करते हो, तो क्या तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कितना सेटिस्फेक्शन मिला न्यूमेरिक टर्म्स में? न्यूमेरिक टर्म्स में एग्जैक्टली क्या सेटिस्फेक्शन, आज दोपहर को जो खाना खाए बताओ एग्जैक्टली कितना सेटिस्फेक्शन खाए थे? तो क्या कितना सेटिस्फेक्शन मिला एग्जैक्टली? इज इट पॉसिबल? क्या तुम निकाल सकते हो? क्या कोई भी इंसान के लिए न्यूमेरिक टर्म, हाँ तुम ये बता सकते हो खाना बहुत अच्छा लगा, आज मजा आया खाकर, बाकी दिनों के मुकाबले आज अच्छा था, या बाकी दिनों के मुकाबले आज अच्छा नहीं था, आज पेट भर के मैं नहीं खाया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, ये बता सकते हो तुम। लेकिन तुम न्यूमेरिक टर्म्स में क्या एग्जैक्टली बता सकते हो कितना यूटिलिटी मिला? बता सकते? तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, दिस इज इमेजिनरी, ये रियलिटी में हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रियलिटी में जो हो सकता है वो हम अभी पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, सिलेबस में है, सिलेबस में है, क्या करोगे? सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। अभी हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, ऑर्डिनल में हम अब क्या करेंगे? यूटिलिटी को मेजर नहीं करेंगे, मतलब जो हम अभी तक सीखे सब भूल जाओ अभी के लिए, इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए। अब सब कुछ नया है फिर से। कार्डिनल में क्या सीखे? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों का रिलेशनशिप, इक्विलिब्रियम का कंडीशन, ये वो अभी के लिए सब भूल जाओ। अभी तुम सोचो हम चैप्टर 2 फिर से शुरू कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है तुम्हें पता है, और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? का सेकेंड पार्ट, जो कि पार्ट 1 से जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना। हमारे पास दो कॉमोडिटी होगा, दो कॉमोडिटी। वहां पर कितना होता था नॉर्मली? एक कॉमोडिटी हो, को हम खाकर बताते थे पहला यूनिट खाकर कितना यूटिल मिला, सेकेंड यूनिट खाकर कितना यूटिल मिला, थर्ड यूनिट खाकर कितना यूटिल मिला। यहाँ पर मिनिमम दो कॉमोडिटी होना जरूरी, और हम यहाँ पर दोनों कॉमोडिटी को कंज्यूम करके बताएंगे कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। मान लो मैं तुम्हें चॉकलेट एंड बिस्किट देता हूं, तो अब तुम्हें यह बताना है कि चॉकलेट एंड बिस्किट में से ज्यादा अच्छा तुम्हें कौन सा लगा, चॉकलेट ज्यादा अच्छा लगा या बिस्किट? पहले हम क्या करते थे, चॉकलेट खाकर कितना यूटिल्स मिला, बिस्किट खाकर कितना यूटिल्स मिला, ये हम कैलकुलेट करते। अब हमें वो नहीं करना, अब हमें दोनों कॉमोडिटी को कंपेयर करना है और ये बताना है कि कौन सा बेटर है, चॉकलेट बेटर है या तुम्हारा ये बिस्किट बेटर। क्लियर है बात? जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है। अगर तुम कोई भी दो कॉमोडिटी कंज्यूम करो तो तुम कंजम्पशन करके बता सकते हो कौन सा बेटर है, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, चॉकलेट ज्यादा अच्छा लगा या बिस्किट ज्यादा अच्छा लगा, आइसक्रीम अच्छा लगा या चॉकलेट अच्छा लगा, आराम से कंपेयर करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। ठीक है, तो रियलिटी में अगर जाएं तो रियलिटी में ऑर्डिनल यूटिलिटी ज्यादा इजी होता है, और अगर हम बुक्स में जाएं तो बुक्स में हमें कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ना पड़ता है। वो कार्डिनल यूटिलिटी सिर्फ बुक्स में ही, रियल लाइफ में फॉलो नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, दो कॉमोडिटी लेंगे, दोनों कॉमोडिटी को हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है। ठीक है, हो पाएगा आराम से। अच्छा, एक कॉमोडिटी लें तो कंपेयर कैसे करेंगे? एक इंसान अगर रेस में दौड़ेगा तो हमेशा फर्स्ट ही आएगा, अगर एक कॉमोडिटी कंज्यूम करोगे तो तुम कंपेयर कैसे करोगे? वो तो हमेशा पहला प्रेफरेंस वही रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम हमेशा कितना कॉमोडिटी होना चाहिए? दो से ज्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? और वहां पर हमें कितना कॉमोडिटी चाहिए होता है? एक। तो डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम मेजर नहीं करते, हम रैंकिंग करते हैं। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी में एक कॉमोडिटी होने से हो जाता है काम, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में मिनिमम कितना कॉमोडिटी चाहिए? दो कॉमोडिटी। दो डिफरेंस हो गया है। ठीक है, आगे आगे और डिफरेंस आएगा। चलो,
ये तो हो गया। अभी हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी। फिक्स एंड आइलैंड मीनिंग ऑफ, अच्छा यहाँ पे क्या करना है ये सब दिया, इसको छोड़ो। हम आते हैं इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस कर्व पढ़ो तो एक बार डेफिनेशन इनडिफरेंस कर्व का। ब्लैक बोल्ड लेटर्स में दिया इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। इनडिफरेंस कर्व refers to graphical representation of various alternative combination of bundle of two goods among which a consumer is indifferent। कुछ समझ में नहीं आया है ना? आया? बताओ क्या आया? क्या है? कॉमोडिटी को रैंक करना है। कॉमोडिटी को रैंक करना है, ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। कॉमोडिटी वर्ड नहीं है पहली बात। बंडल ऑफ टू गुड्स का मतलब दो चीज तो ये है। बंडल क्या होता है? ग्रुप ऑफ नहीं, दो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ एग्जांपल, देखो यहाँ पर आ जाओ। हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है, ये टेबल को ध्यान से देख, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल में हमें कुछ कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी, 5 ठो कॉम्बिनेशन बना कर दिया, ठीक है। कितने कितने कॉमोडिटी का? दो दो कॉमोडिटी का। हर कॉम्बिनेशन में मान लो 5 ठो बास्केट है, 1 2 3 4 5, ये 5 ठो बास्केट है। इसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है। पहला बास्केट में एक एप्पल है, और कितना बनाना है? 15 बनाना है। सेकेंड बास्केट में 2 एप्पल है और 10 बनाना है। थर्ड बास्केट में 3 एप्पल है और 6 बनाना है। यहाँ पर 4 एप्पल है और 3 बनाना है। और ये में 5 एप्पल है और 1 बना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें पांचों में से ऑप्शन दूं, कौन सा लोगे? पी क्यू आर एस टी, एज अ रैशनल कंज्यूमर बताओ क्या लोगे? तुम्हें क्या लेना है? क्या लोगे बताओ? एप्पल और बनाना में क्या चूज करना है? हर पर्सन के वाइज अलग अलग लग रहा है तुम्हें। जिसको एप्पल पसंद होगा वो इसको चूज करेगा, इसको बनाना पसंद होगा इसको चूज करेगा, ये बाकी 3 क्या करेंगे? कॉम्बो को दोनों पसंद है ना? अब सुनो, हो गया मजा। ये पांचों कॉम्बिनेशंस में से अगर हम इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी देखें, हम इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन देखें, तो पांचों इक्वल है। कैसे इक्वल है अब वही समझना है। ये कॉम्बिनेशंस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इनको कंज्यूम करके तुम्हें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे देखो यहाँ पर एक एप्पल है और 15 बनाना है, ठीक है। तो तुम एप्पल कंज्यूम की एक ठो, इसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करने से तो सेटिस्फेक्शन कम होता है। फर्स्ट यूनिट में तो सेटिस्फेक्शन बहुत हाई होता है, ठीक है। और 15 बनाना में सेटिस्फेक्शन बहुत लो होगा, तो हाई प्लस लो आया। अच्छा, अगर हम एक और एप्पल ऐड करें, एक और एप्पल को अगर हम ऐड करते हैं, तो एप्पल का सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा लो होगा, लेकिन हाई, ओवरऑल हाई रहेगा। थोड़ा सा लो होगा मतलब इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एप्पल थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर दो ही एप्पल खाने को मिले तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ज्यादा रहेगा, टोटल यूटिलिटी ज्यादा रहेगा। तो इसके बदले में हम कितना तो बनाना को सैक्रिफाइस किए? 5 तो बनाना को सैक्रिफाइस। तो बोलने का मतलब ये है, एक एप्पल से जितना यूटिलिटी तुम्हें मिलेगा, 5 बनाना से उतना ही यूटिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यूटिलिटी टर्म्स में अगर देखोगे तो दोनों में सेम यूटिल्स तुम्हें, ठीक है। ये इमेजिनरी ऐसा बनाया गया है। रियल लाइफ में सोचोगे एप्पल खा के तो इतना मजा नहीं आता है,
पर वैसा नहीं होगा, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में एग्जांपल बनाया हुआ है, इसको रियल लाइफ के साथ मत ऐड करो, ठीक है। इमेजिन करो कि फर्स्ट और सेकंड कॉम्बिनेशन को अगर हम कंपेयर करें तो एक एप्पल इंक्रीज हो रहा है, 5 बनाना डिक्रीज हो रहा है। तो एक एप्पल से जितना यूटिल्स मिलेगा 5 बनाना से उतना यूटिल्स कम हो जाएगा। तो ओवरऑल दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये दोनों को कंपेयर करते हैं, एक और एप्पल को अगर ऐड करते हैं तो अब हम कितना बनाना सैक्रिफाइस करेंगे, 4 बनाना सैक्रिफाइस, ठीक है। एक और एप्पल अगर ऐड करते हैं तो अब की बार कितना सैक्रिफाइस करेंगे, 3 बनाना को सैक्रिफाइस करेंगे। और एक और अगर ऐड करते हैं तो कितना सैक्रिफाइस करेंगे, 2 बनाना को सैक्रिफाइस। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल हर में क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इक्वल होगा, हम वैसा ही कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, वैसा ही बास्केट्स बनाएंगे जिसका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या हो, इक्वल हो। बात समझ में आया, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा बास्केट्स को हम रेडी करेंगे बनाकर, जैसे यहाँ पर 5 ठो बनाकर रेडी, ठीक है। तो पांचों में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा। अब इन पांचों का हम डायग्राम बनाएंगे। जब हम इसका डायग्राम बनाए, देखो पहला वाला ऑप्शन 15 ठो क्या था इधर, बनाना और एक एप्पल, फिर 11 ठो बनाना और 2 एप्पल, फिर ये 6 या 7 जो भी था, 6 ठो बनाना और 3 एप्पल, फिर 4 एप्पल और 3 बनाना, और फिर लास्ट वाला है 5 एप्पल 1। पांचों को हम प्लॉट किए और एक डायग्राम बनाए। कैसे, ये सेटिस्फेक्शन का ग्राफ थोड़ी है, दिस इज नॉट सेटिस्फेक्शन का ग्राफ, ये यूटिलिटी का ग्राफ थोड़ी है, ये तो कॉम्बिनेशन का ग्राफ है। ये तो तुम्हें डायग्राम बता रहा है कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। ये तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं बता रहा है, सेटिस्फेक्शन तो हर में इक्वल होगा, तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए, हर में इक्वल, है ना। लेकिन ये यूटिलिटी का ग्राफ नहीं है, ये है ग्राफ हमारा कॉम्बिनेशंस का, पांचों कॉम्बिनेशन को शो किया जा रहा है। हम यूटिलिटी का ग्राफ बनाते थे उसमें कार्डिनल में, ऑर्डिनल में यूटिलिटी का ग्राफ नहीं बना रहे, ऑर्डिनल में हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं जो हमें शो कर रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ना कि अलग अलग सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ कॉम्बिनेशन। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक नहीं, क्या समझे अभी तक इनडिफरेंस कर्व के बारे में। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, जिस चीज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसको इनडिफरेंस बोलते हैं। अगर दो चीज इक्वल है जिसके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस। तो टॉपिक का नाम इनडिफरेंस है, क्यों इनडिफरेंस है, बिकॉज इन पांचों कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं, बिकॉज ओवरऑल सेटिस्फेक्शन सबका क्या है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का उल्टा होता है इनडिफरेंस। जब दो चीज इक्वल होता है या दो चीज के कोई भी डिफरेंस नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है। तो इनडिफरेंस नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं, सब सेम है, नंबर ऑफ कॉमोडिटी अलग अलग है लेकिन ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या है सभी में, ठीक है। लॉजिक क्लियर है अभी तक। तो इनडिफरेंस कर्व, अब आओ तो डेफिनेशन पढ़ो थोड़ा, अब एक बार फिर से पढ़ो डेफिनेशन। ठीक है, क्या समझ में आया आप। इनडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसका ग्राफ बनाएंगे, ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का ग्राफ बनाएंगे, यूटिलिटी का नहीं बना रहे हम लोग, यहां पर हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, कॉम्बिनेशंस का ग्राफ बना रहे हैं, ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। हमारे एग्जांपल में पी क्यू आर एस एन टी 5 ठो था, ठीक है। ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स, 2 ठो कॉमोडिटी का बंडल है एप्पल एंड बनाना, among which कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, कंज्यूमर को कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज इक्वल सेटिस्फेक्शन। बात समझ में आया। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलता है, इनडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स
अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है 2 कॉमोडिटी का, हर कॉम्बिनेशन में 2 ही कॉमोडिटी, एप्पल एंड बनाना, लेकिन हर कॉम्बिनेशन एक दूसरे से अलग अलग है। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन सब में पहला कॉम्बिनेशन को टोटल, मतलब बास्केट ए को कंज्यूम करके जितना मजा आएगा, बास्केट बी को भी कंज्यूम करके, सी को भी कंज्यूम करके उतना ही आएगा, डी को भी कंज्यूम करके उतना ही आएगा, ई को भी कंज्यूम करके उतना। अब बताओ, मैं तुम्हें 5 ऑप्शन दूं, ए बी सी डी ई, कौन सा चूज करो? अब क्या फर्क पड़ता है ना? जैसे यहाँ पर अभी तुम बोल रहे थे मुझे एप्पल पसंद है, मुझे बनाना पसंद है, किसी को दोनों पसंद है। अब बताओ पांचों ऑप्शन में से क्या चूज करोगे? कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ना है? क्योंकि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या है सब में, जितना ये खाकर जितना मजा आएगा उतना ही ये भी कंज्यूम करके मजा, उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ठीक है, उसमें लॉजिक लगाओगे, ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ सर, एक एप्पल को 4 बनाना से सब्स्टिट्यूट किए, ये क्यों हुआ? का कोई लॉजिक का रीजन नहीं। ठीक है, ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन ये बनाया। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, अब आगे क्या करना है? अच्छा, एक एक तो कुछ एग्जांपल्स देता हूं, तुम मुझे कौन सा बेटर है। ठीक है, ए और बी। ए में है 4 एप्पल 5 बनाना, ध्यान देना, 4 एप्पल 5 बनाना। बी में है क्यों बेटर है वो? सोचो, ए में ज्यादा सेटिस्फेक्शन। फाइबर तो उसमें यूटिल ज्यादा रहेंगे और बनाना 6 होने से यूटिलिटी कम हो जाएगा। बाकी लोग, हाँ, एक यूटिल कितना मिल रहा है, हम कौन से पॉइंट पर है, हम नेगेटिव यूटिलिटी में या पॉजिटिव यूटिलिटी में, हमें थोड़ी पता है। ओवरऑल अगर तुम एक रैशनल पर्सन मार्केट में खरीदने गया है, तो 2 ठो बास्केट दिखाई दिया एक दुकान में, का प्राइस सेम है, ए और बी, तो उसे कौन सा बास्केट खरीद कर लाना चाहिए? कॉमन सेंस बोलता है बी खरीदना चाहिए। क्यों? रैशनल इंसान करेगा, रैशनल इंसान को बी खरीदना चाहिए, बिकॉज देखो एप्पल तो सेम है, एप्पल तो सेम है दोनों में, तो एप्पल की वजह से कोई डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन मेकिंग किसके अगेंस्ट में होगा? बनाना के बेसिस। तो हम किसको करेंगे? बी, सेम पैसे में बास्केट बी को चूज करें। अभी एक और एग्जांपल देते, इसको भूल जाओ, हाँ, ये ऑप्शन है। पहला बास्केट में 4 एप्पल 5 बनाना, दूसरे बास्केट में है, बताओ। दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है, बास्केट दोनों का प्राइस सेम है, ए और बी मार्केट में मिल रहा है, पैकिंग किया हुआ बास्केट रखा हुआ है दुकान में। पहला बास्केट के अंदर में 4 एप्पल 5 बनाना है, दूसरे बास्केट में 3 एप्पल 7 बनाना है। ठीक है, अब सुन लो, प्राइस दोनों का सेम है, एक रैशनल पर्सन दोनों में से कौन सा, इरेस्पेक्टिव कि उसको एप्पल पसंद है कि बनाना पसंद है, जो भी पसंद है, हो सकता है किसी को एप्पल पसंद है, हो सकता है किसी को बनाना पसंद है ज्यादा। ठीक है, तो बताओ क्या चूज करना चाहिए? क्यों? टोटल फ्रूट्स कितना बोले? 9 मिल रहा है, 9 और इसमें 10। अब बताओ, सेम कर दिया दोनों को, 9 9। हाँ वही तो, जो तुम बोले, सुनो, मैं तुम्हारे लिए अभी चेंज कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ फ्रूट्स वाइज तुम एप्पल को बनाना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे तो 10 ठो एप्पल और 10 ठो अंगूर दूंगा, क्या तुम उसको कंपेयर करोगे? नॉट पॉसिबल। वैसे नंबर आउट ऑफ टोटल नंबर तुम कंपेयर नहीं कर सकते। एप्पल एप्पल के साथ कंपैरिजन होगा, बनाना का बनाना के साथ होगा, टोटल कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर एप्पल है उधर ग्रेप्स है,
आपस में कैसे कंपैरिजन होगा? बताओ बताओ, सोच समझ के देखो। अभी देखो किस, हाँ वही बात है। अगर किसी को एप्पल पसंद है तो वो एप्पल वाला बास्केट लेगा, एप्पल ज्यादा है। किसी को बनाना पसंद है तो वो बनाना वाला बास्केट लेगा। अब यहाँ पर डिसीजन हो नहीं पा रहा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमें पता नहीं है कि एप्पल का यूटिलिटी ज्यादा है या बनाना का यूटिलिटी, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं तो एक बार में सबका डिसीजन बन जाएगा। अब डिसीजन बन गया, क्यों? बिकॉज एप्पल एप्पल मैच हो गया, एप्पल एप्पल मैच हो गया। अब बनाना का बात करें तो ज्यादा बनाना किस में? बी में। तो हर कोई क्या खरीदेगा? ठीक है, एक और ऑप्शन देता हूं लास्ट। 3 एप्पल और 4 एप्पल, 5 बनाना, 6 बनाना। बताओ। नहीं समझ में आ रहा क्या करना है? रैशनल पर्सन क्या करेगा? दोनों ज्यादा है बी में, एप्पल भी ज्यादा मिल रहा है, बनाना भी ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है क्या लेना है? बी लेना है। जब दोनों ज्यादा मिल रहा है सेम प्राइस पर, मार्केट मत जाना कभी। तुम ऐसे नहीं कर रहे थे, देखो तुम पहले क्या कर रहे थे, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, तुम क्या कर रहे थे, ध्यान दो। पहले, हाँ, एक एक का ज्यादा था लेकिन दूसरे का कम था, दोनों ज्यादा नहीं था। अगर कोई सेम प्राइस में एप्पल भी ज्यादा दे, बनाना भी ज्यादा दे, तो ऑब्वियसली हम वो लेंगे। लेकिन अगर एप्पल ज्यादा दे रहा है और बनाना कम दे रहा है, तो वही इंसान उस कॉमोडिटी को सिलेक्ट करेगा जिसको एप्पल पसंद है और बनाना नहीं पसंद है। अगर मुझे बनाना ज्यादा पसंद है और एप्पल पसंद नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारा वो कॉम्बिनेशन करूंगा जिसमें एप्पल ज्यादा बनाना कम, है ना? समझे बात? ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एप्पल भी ज्यादा है और बनाना भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम कौन सा चूज करेंगे? ठीक है, तो एक रैशनल कस्टमर हमेशा क्या चेक करता है? क्वांटिटी चेक करेगा, लेकिन इंडिविजुअल कॉमोडिटी वाइज क्वांटिटी। एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करेगा, बनाना को बनाना के साथ। अगर सेम अमाउंट का क्वांटिटी मिल रहा है, सेम क्वांटिटी मिल रहा है, जैसे कि यहां पर था कॉम्बिनेशन ए और बी में 3 एप्पल 3 एप्पल, 4 बनाना 5 बनाना, तो ऑब्वियस सा बात है 3 एप्पल मैच हो गया। तो एप्पल के बेसिस पे डिसीजन नहीं होगा, डिसीजन बनाना के बेसिस पर होगा। ज्यादा बनाना मिल रहा है, हम क्या सिलेक्ट करेंगे? ई सिलेक्ट, ठीक है। को बोलते हैं हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? एक कंज्यूमर हमेशा उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है, लेकिन प्रोवाइडेड उसको किसी और कॉमोडिटी का कम क्वांटिटी नहीं मिलना। एक कॉमोडिटी सेम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले का ज्यादा है, तो वो कौन सा सिलेक्ट करेगा? ज्यादा वाला सिलेक्ट, ठीक है। वहीं पर अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं ए बी, 3 एप्पल 2 एप्पल, 4 बनाना 5 बनाना, अब बताओ कौन सा सिलेक्ट करें? अभी यू कैन नॉट टेक डिसीजन, को देखकर डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज एप्पल कम हो रहा है, बनाना इंक्रीज हो रहा है ना? ये 1 से रिड्यूस हो रहा है और ये 1 से, तो तुम इसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते, तुम्हें यहाँ पर यूटिलिटी चेक करना पड़ेगा, इसका यूटिल्स कितना, ठीक है। तो दिस इज नॉट मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होगा? एक कंज्यूमर हमेशा उसको सिलेक्ट करेगा जिसमें ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है, प्रोवाइडेड किसी और कॉमोडिटी का कम क्वांटिटी नहीं मिलना। आइदर सेम मिले, आइदर दोनों का ज्यादा मिले। दोनों का ज्यादा मिल रहा है तो बढ़िया है, एप्पल भी ज्यादा है, बनाना भी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एप्पल सेम है तो वो किसको सिलेक्ट करेगा? जिसमें ज्यादा बनाना हो। अगर बनाना सेम है तो वो किसको सिलेक्ट करेगा? जिसमें एप्पल्स ज्यादा हो। लेकिन अगर एप्पल कम हो रहा है, बनाना इंक्रीज हो रहा है, या एप्पल इंक्रीज हो रहा है, बनाना डिक्रीज हो रहा है, तो वो दोनों में से सिलेक्ट नहीं करेगा जब तक उसे यूटिलिटी का डिटेल्स। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ रहा है लॉजिक? यहाँ पर आओ, पढ़ो मोनोटोनिक थोड़ा। Monotonic preference means that a rational consumer, provided वो rational है, always prefers more of a commodity
as it offers to him a higher level of satisfaction. In simple words, monotonic preference implies as consumption increases, total utility also increases. यहाँ पर एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल देखो, कंसिडर टू गुड्स एप्पल्स एंड बनाना. पहला, सपोज टू डिफरेंट बंडल, फर्स्ट में है 10 ठो एप्पल और 10 ठो बनाना, और दूसरा में है 7 एप्पल 7 बनाना. बताओ क्या सिलेक्ट करेंगे? फर्स्ट वाला. सेकंड में देखो, दो बंडल है, फर्स्ट में है 10 ठो एप्पल 7 ठो बनाना, और 9 एप्पल 7 बनाना. बनाना बनाना सेम हो गया, पहला वाला में एप्पल ज्यादा मिल रहा है तो ओवरऑल फायदा हो रहा है, तो फर्स्ट को. क्लियर है बात? ठीक है, और एग्जांपल दिया है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया मोनोटोनिक प्रेफरेंस तक. चलो कल इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, आज जो पढ़े, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास. ठीक है.